हाय फ्रेंड्स, आज हम पुराने दुपट्टे का कफ्तान बनाना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इसमें एक फ्रिक्वेंटली एक प्रॉब्लम होती है कि गला पीछे की तरफ भागता है और आगे की तरफ उठता है कफ्तान। तो आज हम ये इस प्रॉब्लम पर भी काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो पूरी देखनी है और बहुत ध्यान से देखनी है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हमने ये पुराना दुपट्टा या पुरानी साड़ी हम ले सकते हैं। पूरे दुपट्टे में इसका मेज़रमेंट हम लेंगे यहाँ से 7 इंच पे। 7 इंच पे हमने मार्क, 7.5 पे हम मार्क लगाते हैं। उसके बाद हम इसका यहाँ से और यहाँ तक करीब हम इसका निशान लगाएंगे। यहाँ 9, 8.5, 8.5 या 9 इंच पे, 9 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हम इसका जो आर्मोल होता है वो हम कफ्तान का ज़्यादा रखते हैं बैगी स्टाइल में। ठीक है, इसका गले का निशान हम लगाएंगे 3 इंच पे। इसका गला हम छोटे रखेंगे। इस तरह से ये गला आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो है चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये जो हमने आर्मोल का निशान लगाया इस पे चेस्ट का। तो चेस्ट जो है क्लाइंट की है 30, चेस्ट है 42 इंच। तो 42 इंच में हम फोर्थ भाग लेंगे। कितना होगा फोर्थ भाग 42 का? 10.5 इंच होगा। 10.5 इंच है। इसमें हम 10.5 इंच की जगह हम इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। मतलब नॉर्मल कुर्ती में तो हम पहले प्लस कर देते हैं, लेकिन इसमें हम करीब 2 से 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये 10.5 आ गया। अब 10.5 में हम 11.5, 12.5 और मतलब 2.5 इंच प्लस करते 13। तो हम लगभग 13 इंच पे निशान लगाएंगे इस जगह। ये हमने 13 इंच पे निशान लगा दिया इसका। उसके बाद हम ऊपर से लेंगे कमर। जो हेल्दी वीमेंस होती हैं उनके लिए हम 15 इंच पे ही लगाते हैं, ऊपर से नीचे 15 इंच पे कमर का निशान। तो कमर का निशान है, कमर है इनकी 37 इंच। तो 37 में हम प्लस करेंगे। 37 का फोर्थ भाग लेंगे, 9 जो 9.5 इंच हुआ। और 9.5 में हम 2 प्लस कर देंगे, तो 9.5, 10.5 एंड 11.5। तो 11.5 पर हम निशान लगा देंगे। देखा हमें, इसका मेजरमेंट हम थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कमर का निशान हो गया, ये चेस्ट का। अब हम इसका हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पर। ये हमारा 21 इंच पर हिप आएगा, ऊपर से नीचे 21 पे। और इनका हिप है 47। तो 47 को का हम फोर्थ भाग करेंगे। तो हमारा फोर्थ भाग आ गया 11.25, या फिर हाँ 11.25 के करीब आ गया हमारा। और इसमें हम 2 प्लस कर लेंगे, तो 11.25, 13.5, 14.25, मतलब हम 13.5 के करीब यहाँ निशान लगा लेते हैं। 13.5 पे निशान लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों ही निशानों को मिला देंगे। समझ में आ गया ना? कोई क्वेश्चन पूछना हो आशिफा तो पूछ लो, तुम्हारी समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये इस तरीके से अब हम 2 काम करेंगे। इस पे हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, इसकी सीधी तरफ ही सिलाई लगती है। ये देखिए, ये उल्टी तरफ है, फिलहाल सिलाई सीधी तरफ लगेगी, तो हम उल्टी तरफ निशान लगाएंगे, इसका सीधी तरफ लगाएंगे निशान।
तो यहाँ पर सिलाई लगेगी और इसका गला बनेगा। बस इसके 2 काम होंगे, कोई कटिंग नहीं होगी, बस सिर्फ इसका गला बनेगा। हमने ये कफ्तान अपना जो इस पे निशान लगाए थे, दोनों साइड निशान लगा लिया और इसको हमने देखिए इस तरह से पिनअप कर लिया है। तो पिनअप से क्या होगा, ये टिका रहेगा। इस तरह से हमने पिनअप कर लिया है। उसके बाद हमें इसका गले पे जो हमने निशान लगाया था, ये देखिए अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है बिल्कुल सेंटर में। ये इस तरह से किनारा है दुपट्टे का और इसको हम 4 फोल्ड करके, ये जो हमारा सेंटर है ये हमारा नेक है। तो अब हम इसके नेक पे निशान लगाएंगे। तो हम इसकी 3 इंच इसकी विड्थ लेंगे, इस पे निशान लगाया हमने और इसका हमने यहाँ लगाया निशान 2.5 इंच पे। जो हम नॉर्मल कुर्ती में बनाते हैं वहाँ पर हम बुकरम पे मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है, और बुकरम को इस पे पेस्ट करके फिर हम बनाते हैं गला। लेकिन क्योंकि ये कफ्तान है, इसमें कंधे अटैच नहीं करने हैं, इसलिए हम इसको अलग तरीके से बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाया है, इसकी जो चौड़ाई है उसको फिर मैं इस तरीके से गोल कर लेती हूँ और मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, ये गले की कटिंग कर ली। अब मैंने ये 2.5 इंच की विड्थ क्यों ली है, क्योंकि ये मैंने बैक और फ्रंट दोनों का काटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे इस तरह से। ये देखिए ओपन करा है। अब ये तो बैक और फ्रंट एक सा हो गया। अब मुझे फ्रंट का नेक जो है इसके मिडिल में लेना है। ये इसका मिडिल है, इस तरीके से पकड़ना है। और हाँ, अभी मुझे इस पे भी निशान लगा देना है। अब मैं इस पे कट लगाऊंगी और ये एक कट यहाँ लगाऊंगी। तो ये दोनों कट हो गए। इसका सेंटर बना, इसका सेंटर पता नहीं लगेगा। इसके सेंटर में मैंने दोनों को कट लगा दिए। अब इसको मैं ऐसे करके पकड़ूंगी। ये जो मैंने कट लगाए ये ऐसे करके पकड़ा और इस तरीके से मैंने इसको अटैच किया। देखिए ये जो मैंने कट लगाए थे ना, इसको मैंने ऐसे रखा और ये मेरा नेक आ गया इस तरह से। अब ये जो है हमने इसको खोल लिया है। ये जो है पीछे बैक साइड का हो गया नेक, और ये जो कट लगाया था हमने, इस कट के आगे का जो हिस्सा हो गया ये फ्रंट का हो गया, ये हमारी फ्रंट साइड का हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ बहुत छोटी है तो हम इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पर एक यहाँ से इस तरीके से एक निशान लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने निशान लगा दिया इसके सेंटर का। उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ से लेना है और ये यहाँ तक कितने इंच का होता है फ्रंट का नेक, 6 इंच का होता है। 6 इंच का रखती हूँ मैं, 6 इंच का ही होता है ज़्यादातर। और इसको क्या है, यहाँ से यहाँ तक हल्का सा गोलाई देते हुए हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का नेक बन जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपकी समझ में आ गया ना कि किस तरीके से कटिंग करनी है। यही इसकी ट्रिक है कफ्तान के नेक की कटिंग करने की। और इसके भी मिडिल में कट लगाएंगे छोटा सा, और इसके भी मिडिल में बैक साइड के। तो हमारा ये फ्रंट और बैक का मामला हो गया है। अब ये जो है, ये मैंने 1.25 इंच की और एक पट्टी ले ली है। अब क्योंकि ये दुपट्टा है, इसमें से तो कपड़ा निकला नहीं, ये मैंने अलग कपड़ा लिया है गले की पट्टी के लिए। तो अब मुझे इसको डबल करके नापना है इसको। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये बस फ्रंट की पट्टी हो रही है, बैक में इसका कम पड़ेगा। तो हम एक पट्टी और कटिंग करते हैं इसकी। ये मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब मैं इन पट्टियों को अटैच करूँगी। तो मुझे अटैच कैसे करना है, और ये पट्टियों को अटैच करने की जो ट्रिक होती है वो भी अलग तरीके की होती है। अब ये इस तरीके से है पट्टी, तो हमें ऐसे अटैच करना है, पट्टियों को इस तरीके से अटैच करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से पलटेंगे इसको,
तो ये देखिए, बिगिनर्स को और ये पट्टी कई बार अटैच करना नहीं आती है, तो इस तरीके से अटैच करना है, ठीक है। देखिए, ये जो है नेक बिल्कुल बन के तैयार हो गया, ना कोई झोल है ना कितनी फिनिशिंग से। बस गले की जो पट्टी है वो थोड़ी डिफरेंट कलर की आ गई है, आप मैचिंग की भी लगा सकते हैं यार। ये देखिए, ये बैक साइड का गला है इसका, और ये इसका फ्रंट साइड का गला है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो जो निशान उठाए थे, ये जो निशान हमने लगाया था ना मेज़रमेंट के थ्रू, ये निशान जो लगाया था हमने मेज़रमेंट के थ्रू, ये निशान, अब इसको हम निशान को दूसरी तरफ कैसे उठाएंगे, इसको हमने थोड़ा सा डार्क कर लेना है। इसको ऐसे पकड़ना है, पकड़ के दूसरे साइड पलटना है, फिक्स करना है दूसरे साइड, दूसरे साइड पलटा और ये ऐसे करा और फिर इसको खोला दूसरे साइड निशान को। तो ये निशान देखिए यहाँ पर आ गया, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसको क्या करते हैं, हम डार्क कर लेते हैं, आप करेंगे तो आपको नज़र आएंगे। ये डार्क कर लिया हमने, तो हमारे दोनों तरफ निशान आ गए हैं, इस तरफ भी आ गए निशान और इस तरफ भी। क्या करना है, हमें बस सिलाई लगानी है यहाँ पर। अब ये हमने मशीन के अंदर रखा, इसको हमने पकड़ लिया, और ये याद रखिए, ये फ्रंट है, ये सीधी साइड है। सीधी साइड से कप्तान जब हम बनाते हैं तो हम सिलाई सीधी साइड से लगाते हैं। ये देखिए, एक तरफ सिलाई लग गई है, ये एक तरफ सिलाई लग चुकी है पूरी हमारी, और जब हम इस पर आयरन करेंगे तो ये सिलाई बैठ जाएगी, तो फिर और भी नज़र नहीं आएगी। इसमें बस धागा बहुत मैचिंग का लेना पड़ता है। और ये आ गई अब हमारी दूसरी साइड। स्टार्ट किया, पक्का किया, और यहाँ भी पक्का किया, और हमारा कप्तान सिल के रेडी है। ये देखिए, हमारा कप्तान सिल के रेडी हो गया है।